हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। प्यारे साथियों, हर एक क्वेश्चन को हम 4 मेथड यानी कि 4 तरीके से सॉल्व करेंगे। आप फिर से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन को हम 4 तरीके यानी कि 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने अभी तक यूट्यूब पे जितना वीडियो देखा होगा उसमें एक क्वेश्चन को अधिकतर 2 तरीके से लोग बताते हैं कि 2 तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ हम एक क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे और सॉल्व करना बताएंगे। आई होप कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वह समझ में आएगा, जो ट्रिक है वह भी समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम इस सेशन को शुरू करते हैं और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले हमारे जितने प्यारे साथी चैनल पर नए हों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन करके। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 4800 रुपये दर से बेचता है। पहली वस्तु पर इसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे क्या होता है, 20% की हानि प्राप्त होता है। तो कह रहा पूरे व्यवसाय में कितने % का लाभ या हानि होगा। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा दूं आपको कि आपका प्रॉफिट लॉस है। भाई प्रॉफिट एंड क्या लॉस है, एक आपका सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड है। क्या 2 चीज़ों पे डिपेंड है? कौन भाई? एक आपका सीपी है या आपका एसपी है। छोटा सा मैं थोड़ा ही समय लूंगा आपको, लेकिन जो कंसेप्ट है आप समझ लीजिए, उसका क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, सीपी और एसपी पे आपका जो प्रॉफिट लॉस कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हल हो जाएगा। अगर आपको पता हो कि सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अब बताइए, सीपी आपका हमेशा 100% होता है तो बदलता कौन है भाई? चेंज होता है आपका सिर्फ एसपी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या हो भाई, 20% का प्रॉफिट हुआ। क्या 20% का प्रॉफिट हुआ तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? आपका एसपी कितना हो जाएगा? 120%। ध्यान दीजिएगा, कम समय लूंगा लेकिन कंसेप्ट है आपको मैं सिखा के रहूंगा। देखिए, आपने अभी तक ट्रिक सीखा होगा, भाई ट्रिक क्या है? ट्रिक मिठाई है। आपने मिठाई खाया, थोड़ा समय मीठ लगा, उसके बाद फिर जैसे का तैसे हो गया। लेकिन मैं आपको दवा खिला रहा हूँ, मैं आपको जड़ी बूटियां खिला रहा हूँ भाई, जो बहुत दिन तक यानी कहीं कि जिंदगी भर आपके असर करेंगी। यानी कि अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपसे बचेगा ही नहीं। आई होप कि मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं हम आगे। अगर चलिए मान लिया हमने भाई आपका सीपी हमेशा 100% रहेगा। मान लीजिए हमने कहा कि मुझे भाई 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कि हानि हुआ। अब बताइए 20% का उसको लॉस हो रहा है तो भाई आपका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी आपका 80% हो जाएगा। एसपी आपका 80% हो जाएगा। इसी प्रकार का मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे क्या होता है, मुझे 60% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि 60% का मुझे क्या होता है, लाभ होता है। अब बताइए, अब आपका एसपी कितना हो जाएगा? आपका एसपी 160% हो जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसी पे हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 4 तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से सुनिएगा, 4 तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप कहिए हाँ या ना। आप हाँ या ना कहें, कैसे कहेंगे? जब भी आप कहेंगे हमारा आपसे दिल का कनेक्शन है, आसानी से जुड़ गया है और हमें आपकी आवाज़ सुनाई दे देगी। तो चलिए, एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन को किस तरीके डिस्कस करेंगे, अभी आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आप देखिए ट्रिक के पीछे भागेंगे। मैं आपसे चैलेंज देता हूं आपको कि आपका ट्रिक अगर हर एक क्वेश्चन पे आपको ट्रिक फॉलो कर जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा और इस बेसिक जो बना है ये सब जो मनता है सो करिए। लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप हर ट्रिक को, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। ऐसा कभी नहीं सकता। इसलिए आप कंसेप्ट समझिए, आप बेसिक समझिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? पहले बेसिक से, और यह आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, मैं 4 तरीके से आपको समझाने की बात किया हूँ तो 4 तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए, इसमें भाई हमारा 2 चीज़ हमेशा होता है, सीपी होता है और आपका एसपी होता है। अब देखिए, आपके क्वेश्चन में 2 वस्तु दिए गए हैं। चलिए, हमारा पहला वस्तु हो गया
हमारा दूसरा वस्तु हो गया, समझिएगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 4800 रुपये की दर से बेच रहा है, मतलब दोनों वस्तुएं समान की दर, मतलब एक समान दर से बेच रहा है। एक चीज आप ध्यान देना होगा कि जब आपसे परसेंटेज पूछे, यानी कि आपसे जब प्रतिशत पूछे प्यारे साथियों, तो आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन में अंक दिया गया है, यानी कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसे आप भूल जाइए, यानी कि समझिए कि हमारे क्वेश्चन में वह अंक है ही नहीं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है 4800 की दर से, तो 4800 का हमारे इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, हमसे सिर्फ परसेंटेज पूछा है। अब बताइए, मैं आपको भी समझाया हूँ भाई कि सीपी हमेशा आपका 100 होगा, यानी कि 100 होगा। अब बताइए, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में क्या होता है, उसे पहले वस्तु में उससे 20% का लाभ होता है। अब बताइए, 100 का सामान अगर 20 अधिक में बेच रहा है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, समझिएगा। अब बताइए, जो आपका दूसरा वस्तु है भाई, इसमें भी सीपी कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि सीपी आपका हमेशा कभी आपका सीपी चेंज नहीं होगा, सीपी आपका हमेशा बराबर रहेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 20% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब बताइए, 100 का सामान अगर आप 20 कम में बेच रहे हैं तो कितने बेचेंगे भाई साहब, 80 में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन समझिएगा, हमने भाई निकाल दिए 100 का इतने बेचा और 100 का इसमें बेचा, लेकिन आप एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह दोनों वस्तुएं समान दर से बेचा है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, दोनों जो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं क्या हैं, समान दर से बिक रही हैं। ध्यान दीजिएगा, समान दर से, यानी कि बराबर दोनों बिक रही हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये पहला वस्तु हमारा 120 में बिक रहा है, दूसरा कितना 80 में बिक रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समान दर से बिक रहे हैं। अगर 120 में बिकेगा तो 120 में इसको ये भी बिकना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समान नहीं बिक रहे हैं भाई, मतलब एक समान तरह से नहीं बिक रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, इनको समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा साथियों, हमको देखिए, इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कैसे, इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब 12 दूना 24, आपका कितना हो गया, 240 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपको हो जाएगा, 240। अब देखिए, पहला सामान जो है वस्तु आपका 240 में बिक रहा है, जो आपका दूसरा वस्तु है वह भी कितने में, 240 में बिक रहा है। अब आपके क्वेश्चन की तरह हमने क्या किया भाई, बराबर कर दिया, दोनों वस्तुएं एक समान दर से बिक रही हैं। लेकिन अगर आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया। तो भाई अगर हम वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वस्तु के क्रय मूल्य में भी हमको 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आइए, अब आप क्या करिए, सीपी जोड़ लीजिए और आप एसपी जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे भाई, देखिए, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 500। कितना, 500 आपका क्रय मूल्य, यानी कि 500 आपका सीपी हो गया। अब देखिए एसपी जोड़ लीजिए, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 480 आ जाएगा। देखिए, यानी कि 500 रुपये का सामान आपने कितने में बेचा, आपने कितने में बेचा, 480 में बेचा। अब आप मुझे बताइए कि भैया आपने कितने रुपए कम में बेचा, आप कहेंगे कि हम 20 रुपये कम में बेचे। भाई 500 का सामान हमने जब 480 में बेचा तो 20 रुपये कम में बेचा। अब हमको यही परसेंटेज में पूछा है कि कितने परसेंट की उसको हानि होगी, कितने परसेंट को उसको लाभ होगा। अब बताइए, जब 500 का सामान 480 में बेच रहे हैं तो 20 रुपया कम में बेच रहे हैं तो हमको हानि होगी। तो आइए इसे परसेंटेज में सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 500 रुपये पे 20 रुपये की कमी हो रही है, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए 20 बटे कितना कर देंगे आप, 500 इंटू आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। प्यारे साथियों, बेसिक है, आपको बेसिक समझना अति आवश्यक है। अभी आपने क्या किया, टॉफी खाया, थोड़ा देर के बाद टॉफी खत्म हो गया, फिर आप रोने लगेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, अगर आपने भोजन किया पेट भर के तो आपको कुछ समय के लिए दिया कि हाँ अभी हमको कुछ नहीं खाना है, तो मैं आपको भोजन खिला रहा हूँ, अभी तक आपने टॉफी खाया है, तो भोजन खाइए, टॉफी पे ध्यान ना दीजिए। चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए प्यारे साथियों। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, क्योंकि भाई साहब हानि हो रही है, यानी कि 4% प्यारे साथियों उसको क्या होगा, 4% लॉस होगा, यानी कि प्यारे साथियों 4% उसको क्या होगी, हानि होगी। आपका इधर राइट में कितना है, 4% उसको क्या हो रहा है प्यारे साथियों, लॉस हो रहा है। ठीक है, 4% उसको लॉस हो रहा है और 4% ही आपका इधर राइट है। देखिए यह आपका पहला तरीका, इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं देखिए आपको यह क्वेश्चन एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है, एक लाइन में यह भी आपको बताऊंगा। आई होप
कि एक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। वो भी प्यार साथियों बहुत अच्छा तरीका है और हर एक तरीका आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपको सब जानना जरूरी है। आपने अभी तक एक क्वेश्चन के 4 मेथड यूट्यूब पे कभी नहीं देखे होंगे। मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, हाँ किसी का बुराई मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं खुद देखा हूँ कि कोई यूट्यूबर हो, कोई टीचर हो, एक क्वेश्चन के 4 तरीके से सॉल्व नहीं करवाया है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे मेथड से, यानी कि सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड हमारा क्या है साथियों, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आपका देखिए सीपी होगा और यहाँ भी आपका एसपी होगा। ठीक है, अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या करा है कि पहला वस्तु है भाई और दूसरा वस्तु। ठीक है, पहले वस्तु में क्या हो रहा है भाई, 20% की लाभ हो रही है। अगर आपको पता हो तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/, कितना आपका 5 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वस्तु में क्या करा, 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 5 का वस्तु कितने में बेच रहा है भाई साहब, एक जुट जाएगा आपका 5 में, तो कितने बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। देखिए जो ऊपर की वैल्यू होती है वो 20% की वैल्यू होती है, जो नीचे का होता है वह 100% की वैल्यू होती है। अब आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं उसका वीडियो अलग से बना दिया हूँ, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों यह तो आपके पहले वस्तु का आपका वैल्यू हो गया, लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है भाई, उसको 20% की हानि होती है। प्यारे साथियों 100% है, 20% आपका यह है, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों 5 का वस्तु, प्यारे साथियों 5 का वस्तु कितने बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। ठीक है, 5 का वस्तु कितने में बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। अब देखिए फिर वही कंडीशन लगेगा भाई साहब कि दोनों वस्तुएं क्या कर रहा है कि दोनों वस्तुएं समान दर से बिक रही है। कितना, समान दर से बिक रही है। लेकिन हमारे भाई हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि दोनों वस्तुएं समान दर से नहीं बिक रही हैं, तो हमको समान करना पड़ेगा। अब बताइए, अब इसमें समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे साथियों, हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा साथियों, देखिए सॉरी दोस्तों, इसमें हमको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हमको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, या अभी आपको कितना होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई जब आप विक्रय मूल्य में करवाएंगे तो आपको क्रय मूल्य में करवाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी हमको मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा, इसमें आपको 4 का करना पड़ेगा। आप क्रय मूल्य जोड़ लीजिए, आप विक्रय मूल्य जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ लीजिए, ये कितना जाएगा आपका, 4 5 20 और 5 6 30, कितना हो गया आपका 50 हो गया। और देखिए 24 गुना कितना होगा आपका 48 होगा। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि 50 रुपए का सामान आप कितने बेच रहे हैं, 48 रुपए में आपको कितने रुपए की हानि हो रही है, आप खुद कहिए कितने रुपए की हानि हो रही है। 2 रुपए की क्या हो रही है, आपको 2 रुपए की हानि हो रही है। 50 रुपए पे आपको 2 रुपए की हानि हो रही है, हमसे परसेंटेज में पूछा है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 रुपए की हानि किस पे हो रही है, 50 रुपए पे, इंटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 50 से इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 2 2 4% क्या उसको प्यार साथियों हानि हो रही है, क्या 2 2 उसको 4% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। देखिए यह तरीका क्या है कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। आपने जब 100 मान के लगाया था तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया था, लेकिन यह तरीका है इसमें कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट मेथड को सॉल्व करते हैं, जो आपका तीसरा मेथड है। फिर साथियों आपका जो चौथा मेथड है उसमें आपको पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हमारा जो तीसरा तरीका है उससे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यह आपका तीसरा मेथड है। यह आपका क्या होता है साथियों, इसके लिए आपका एक सूत्र बना होता है। क्या बना होता है भाई, x + y और आपका xy/100। ठीक है, यही आपका सूत्र है, इस पे आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए xy आपका क्या हो जाएगा 20%, यह कितना हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि आपको 20% की हानि हो रही है। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व कर जब इसे हम रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई साहब 20%, और देखिए 20% की हानि हो रही है, यानी कि माइनस प्लस कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, -20 कर देंगे। यहाँ पे क्या करिएगा 20 इंटू कितना 20/, आप 100 कर दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे भाई, 20 में से 20 घटा आपका 0 बचेगा, यानी कि माइनस बच जाएगा। और आप देखिए 0 से 0 कर दीजिए, अब सॉल्व आप घटाएंगे तो माइनस बचेगा, यानी कि साथियों आपका -4 आ गया। कैसे, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ तो कुछ 0 बचा भाई, सिर्फ माइनस बचा था, तो 2 2 4 कितना आपका -4 आ गया, यानी कि
4% का क्या होगा प्यारे साथियों, उसको हानि होगी, 4% की हानि होगी और 4% आपका इधर राइट आंसर। देखिए इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम अपना जो चौथा मेथड है और आपका बेस्ट मेथड है, यानी कि इससे छोटे तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका जो यह प्यारे साथियों मेथड है, यह भी बेस्ट मेथड है, लेकिन हर क्वेश्चन पे आपका यह सॉल्व नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका मैं पहला मेथड बता रहा हूँ बेसिक मेथड, आप उस पर ध्यान दीजिए। प्यारे साथियों आप बेसिक मेथड पे ध्यान दीजिए। आपका ये हाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम अपना चौथा तरीका क्या है, चौथा मेथड आपका क्या है उसे सॉल्व करेंगे। देखिए वह आपका क्या होता है, अभी आपका सूत्र है क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 यानी कि जितने आपके क्वेश्चन में कह रहा है जितने की हानि हो रही है उसका स्क्वायर बटे 100। अब बताइए आपके क्वेश्चन में कितने की हानि हो रही है भाई साहब, 20% की हानि हो रही है। आप क्या कर देंगे, देखिए समझिएगा, आप क्या कर देंगे, -20 स्क्वायर बटे देखिए आप 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -400 बटे देखिए 100 कर दीजिए। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आपका बचेगा, -4%, यानी कि प्यारे साथियों 4% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, 4% की उसको क्या हो रही है, लॉस हो रही है। देखिए 4% इससे भी, 4% इससे भी और 4% आपके जो 2 मेथड में सॉल्व किया हूँ उससे भी आपका 4% आया है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यह वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अभी आपको और टफ जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम इसी तरीके से शॉर्ट से बेसिक से सॉल्व करेंगे। देखिए आपका टफ क्वेश्चन है, सब आपका टफ क्वेश्चन है, और टफ क्वेश्चन को आप 4 मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो अगर आपके सामने टफ क्वेश्चन आता है तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। क्या आप इस मेथड से सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है फिर भी आपको कंसेप्ट जाना जरूरी है। मान लीजिए आप यह भूल गए, तो अगर आपको कंसेप्ट ध्यान है लेकिन कंसेप्ट आपको याद है तो आप कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही प्यारे साथी आप वीडियो को बोरिंग महसूस मत करिएगा। देखिए मैं आपको 4 तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ तो समय तो लगेगा ही भाई, समय आपका टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर आप टाइम दे रहे हैं इस वीडियो पे तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन को आप 4 तरीके से किस तरह सॉल्व करेंगे आप यह सीख ले रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहले वस्तु पर 60% लाभ मिलता है जबकि दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो पूरे व्यवसाय में लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमने अभी इस टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया है, कैसे किया है ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी आपका सीपी होगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एसपी होगा। देखिए आपका पहला वस्तु हो गया, आपका दूसरा वस्तु हो गया। ध्यान दीजिएगा पहले वस्तु देखिए सीपी आपका 100% इसका भी होगा, 100% इसका भी होगा। अब आपका सीपी क्या कह रहा है भाई, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले वस्तु को 60% लाभ पर बेचा। आहिस्ता से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे समझिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। पहले वस्तु को क्या करता है 60% लाभ पर बेचता है, तो भाई कितने में बेचा, 160 में बेचा। कितने में, 160 में बेचा। अब बताइए दूसरे वस्तु को क्या करा, 20% हानि में बेचा, तो भाई उसने कितने में बेचा, उसने 80 में बेचा। कितने में, 80 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पे बेचा है। क्या कह रहा है भाई, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है, यानी कि बराबर मूल्य पे बेचा है। लेकिन हमने सॉल्व किया तो भाई हमारा क्या, एक वस्तु 160 में बिक रहा है, दूसरा 80 में बिक रहा है। लेकिन प्यारे साथियों हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्यारे साथियों, हमको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से 32, इसमें हमको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें आप कितना आएगा आपका, देखिए 320, देखिए आपका यह हो गया, यह भी कितना आएगा आपका 320, ठीक है। 320 320 बराबर हो गया, यानी कि अब दोनों क्या है कर सकती हूँ, अब दोनों बराबर हैं, दोनों वस्तु एक समान विक्रय मूल्य पे बिक रहे हैं, मतलब एक समान बिक रहे हैं। अब देखिए अगर आप इसमें कराएंगे तो भाई आपको इसमें भी कराना पड़ेगा, आप इसमें कराएंगे तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, कर सकती हूँ। तो देखिए आप अब सीपी निकाल लीजिए, एसपी निकाल लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका जाएगा, देखिए 200 हो जाएगा, 400, तो कितना आपका हो जाएगा 600। आपका सीपी 600 हो गया
और आपका एसपी कितना हो गया, देखिए 640 हो गया। कितना, 640 हो गया। यार साथियों आप खुद बताइए कि 600 रुपये का सामान आप कितने बेच रहे हैं, 640 में बेच रहे हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 40 रुपये का उसको क्या हो रहा है भाई साहब, 40 रुपये का उसको क्या साथियों लाभ हो रहा है, 40 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। किस पे भाई, 600 रुपये पे उसको 40 रुपये का लाभ हो रहा है। परसेंटेज में पूछा है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 40 बटे आप कितना कर दीजिए 600, ठीक है, इंटू आप क्या कर देंगे 100। देखिए 0 से 2 जीरो काट देंगे, आपका देखिए कितना बचा, 40 बचा, 6 बनाएंगे 6 36 हो गया, 4 बचा कह सकती हूँ, तो 4 6 सही 4 बटे 6 हो गया ना। लेकिन अभी देखिए 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और दुगना 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि कह सकती हूँ आपका 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% क्या उसका कह सकती हूँ उसका लाभ हो गया, क्या उसको लाभ हो गया। और 6 सही 2/3% आपका क्या हो गया, इज द राइट आंसर। 6 सही 2/3% आपका इज द राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो देखिएगा 6 सही 2/3% आपका क्या हो गया द राइट आंसर, क्योंकि 600 का सामान 640 में बेच रहा था भाई, 40 अधिक बेच रहा है, ये नहीं कि 40 कम में नहीं बेच रहा है, 40 अधिक बेच रहा है, यानी कि 40 कह सकती हूँ 40 फायदा में बेच रहा है, 40 बेसी ले रहा है। तो इसलिए आपका 6 सही 2/3% आपका क्या हो गया द राइट आंसर। चलिए इसको हम क्या है, आपका पहला तरीका था यानी कि फर्स्ट मेथड था, इसको हम सेकंड तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम सेकंड तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है मेरे साथियों, लेकिन टफ क्वेश्चन है। आप इजी कब कहेंगे, या हमारा वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे तब। चलिए आपका सेकंड मेथड क्या भाई, ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड हमारा क्या है कि हम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे। कितना, हम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे, समझिएगा। देखिए यह आपका पहला वस्तु हो गया, यह आपका दूसरा वस्तु हो गया। पहले वस्तु में क्या कहा कि 60% लाभ कमा रहा है। अगर आपको पता हो तो 60% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5 होता है। यानी कि 5 का वस्तु कितने बेच रहा है, 8 में बेच रहा है, आपका 60% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू है, तो दोनों में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 3 8% हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन कह रहा है कि दूसरा जो वस्तु है वह 20% हाथ बेचता है। मैंने आपको बताया है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। यानी कि 5 का वस्तु कितने में बेच रहा है, एक कम यानी कि 4 बेच रहा है। पैसा दूँ 5 का वस्तु कितने बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में कहा है हमसे कि दोनों समान दाम पे बिक रहे हैं, क्या दोनों आपके समान दाम पे बिक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समान दाम नहीं है, हमको समान दाम करना पड़ेगा। अगर देखिए इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें आपका 1 मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पैसा क्यों, तो कितना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, यह भी आपका 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, क्रयमूल्य में भी। तो इसे देखिए अब आपका CP आ गया और आपका SP निकाल लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 दूना आपका 15 हो गया, कितना 15 हो गया। कितना आपका हो गया 8 दूना कितना 16 हो गया। अब आप हमको बताइए कि 15 रुपये का वस्तु कितने बिक रहा है, 15 रुपये का वस्तु कितने बिक रहा है भाई साहब, 16 में बिक रहा है। कितने रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का आपको क्या हो रहा है, 1 रुपये का आपको लाभ हो रहा है। किस पे, 15 रुपये पे। तो 15 निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, 1/15 इंटू आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, 100 बटे कितना आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 15 6 90 हो गया है, 15 6 90 हो गया, 10 बटे आपका 15 बच गया। लेकिन अभी 5 से डिवाइड होगा तो 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि पैसा तो कितना आपका आ गया 6 सही 2/3% उसको क्या हो रहा है भाई साहब, उसको क्या लाभ हो रहा है, और इसको लाभ होगा पूरे व्यवसाय में 6 सही 2/3%। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे साथियों 2 3 4 मैथड आपको बता रहा हूँ, 2 3 4 मैथड आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो आपका सेकंड मेथड है इसे सॉल्व करिए, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए, आपका जो कंसेप्ट है वह आपका क्लियर होना चाहिए। आपने अभी तक बहुत ट्रिक पढ़ा है, बहुत ट्रिक पढ़ा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक ट्रिक अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप
बेसिक समझिए, एक बेसिक समझ लेंगे आप तो एक बेसिक से आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि बेचता है जबकि इसी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है। यदि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के समान हो तो लाभ और हानि क्या होगा। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। टाइप आपका चेंज है, एक क्या है, टाइप 3 है। यहाँ भी आपका सीपी होगा, यहाँ भी आपका एसपी होगा, ठीक है। अब देखिए पहला वस्तु बिक रहा है और वही वस्तु क्या दूसरी बार में बिक रहा है। देखिए पहले बार में बेचा या आपके दूसरे बार में बेचा। देखिए सीपी तो आपका चेंज नहीं होगा, सीपी आपका 100 रहेगा। अब क्या कह रहा है भाई साहब कि पहले दाम में क्या करता है 25% का हानि होता है। तो बताइए 100 का अगर 25 कम में बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई साहब, 75 में बेचेगा। अब देखिए इस अवस्था में भी आपका सीपी आपका चेंज नहीं होगा, सीपी आपका हमेशा 100 रहेगा। अब इसमें क्या कह रहा है भाई साहब, इसमें वह कह रहा है कि 50% लाभ कमाता है, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई साहब, 150 में बेच रहा है। आप समझिएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया गया है, कह रहा है कि प्रश्नार्थियों यदि दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पहले वस्तु के क्रय मूल्य के समान है। देखिए मैं आपको गोला बना के समझा रहा हूँ। देखिए दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा पहले वस्तु के क्रय मूल्य के समान है, यानी कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह है भाई साहब, यानी कि यह दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि समान है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों समान नहीं है। हम क्या करना पड़ेगा, हमको इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमको इसमें देखिए, इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यह आपका 300 हो जाएगा, यह भी आपका 300 हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों अगर आप क्रय मूल्य में कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई तो आपको विक्रय मूल्य में क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप विक्रय मूल्य में 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको क्रय मूल्य में क्या 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए आप सीपी निकाल लीजिए, आप एसपी निकाल लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यह कितना आपका हो जाएगा 300, कितना आ जाएगा आपका 200, कितना आपका टोटल हो जाएगा 500 आपका टोटल हो जाएगा। अब समझिएगा यह है आपका, देखिए 300 हो गया प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यह आपका कितना हो गया पैसे, यह आपका कितना हो गया 225, ठीक है 225 हो गया पैसे, तो कितना आपका 225 हो गया। अब देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 500, कितना आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब आपको सोचिए कि 500 रुपये की वस्तु आपने कितने बेचा, 525 बेचा, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और हमसे यही क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, और हम इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा भाई। 500 पे 25 का लाभ हुआ है, परसेंटेज निकाल लीजिए, क्या कर दीजिए 25 बटे कितना कर दीजिए आप 500 इंटू आप 100 कर दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 5% क्या हो रहा है परसेंट, उसको 5% उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और 5% आपका इज द करेक्ट आंसर है। 5% आपका इज द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों अब आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तु इस प्रकार बेचता है कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर 20% का हानि होता है। तो पूरे व्यवसाय में लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए इससे हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप देखिए, इसमें भी आपका सीपी होगा, इसमें भी आपका एसपी होगा, ठीक है। अब देखिए पहला वस्तु हो गया और आपका यह दूसरा वस्तु हो गया। अभी हम इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा। कह रहा है कि पहले वस्तु क्या होता है 20% का लाभ होता है, दूसरे पर क्या होता है 20 का हानि होता है। यानी कि देखिए आपका 100 तो रहेगा ही भाई। कह रहा है 20 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचा 120 में बेचा। फिर क्या कह रहा है 100 तो रहेगा ही, क्या कह रहा है भाई 20% हानि बेचा 80 में बेचा। अब देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। हानि होता है, कह रहा है व्यवसाय में लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा यदि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य भाई किसके बराबर है, दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं।
देखिए 12 पाँच कितना हो जाएगा आपका 60, यानी कि 600 हो जाएगा। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, देखिए 600 आ जाएगा। कितना आपका आ जाएगा पढ़ सकती हूँ, आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे विक्रम में तो आपको क्रम में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका सीपी निकाल लीजिए। सीपी निकालेंगे तो आपका देखिए या 5 करना 500 हो गया, 600 कितना आपका आ गया 1100 आ गया। ठीक है, 1100 आ गया। अब देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 है और 8 6 कितना होगा आपका 48 हो जाएगा। कितना 48 हो जाएगा। जोड़ लीजिए तो कितना आपका आ जाएगा, देखिए 1080 आ जाएगा। कितना 1080 आ जाएगा। आप खुद बताइए कि 1100 का सामान अगर आप 1080 बेच रहे हैं तो कितने रुपए का आपको हानि हो रहा है, आप खुद कहिए कितना 20 रुपये का हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 20 रुपये का हमको हानि हो रहा है पैसा साथियों। कितने 1100 पे सॉल्व कर लीजिए, चुटकी में तो आ जाएगा। देखिए समझिएगा उसको क्या हो रहा है, 1100 पे 20 का हानि हो रहा है। परसेंटेज सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना 20 बटे आपका 1100 हो जाएगा, इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो एक बार जाएगा। उसके बाद आप कितना बचेगा, एक बार जाएगा 9 बचेगा, यानी कि एक सही 9 बटे आपका 11% क्या होगा प्रतिशत, उसको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी कि उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यह आपका पहला तरीका था। अब आप सेकंड मेथड सॉल्व समझिएगा, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी आपका सीपी होगा, यहाँ भी आपका एसपी होगा। अब देखिए भाई साहब कह रहा है पहले वर्ष में क्या होता है 20% की लाभ होता है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू में आपको 1000 बता चुका है कि 1 बटे कितना होता है 5 होता है, यानी कि 5 का वर्ष कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। दूसरी बार में क्या होता है भाई 20% का लाभ होता है, यानी कि 5 का वर्ष कितने बेच रहा है, 4 में बेच रहा है। अब समझिएगा, देखिए आपका पहला वस्तु है या आपका दूसरा वस्तु है, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पहले वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, अगर इसमें देखिए हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 5 36 हो जाएगा, 5 36 हो जाएगा। तो भाई आप सीपी निकाल लीजिए, एसपी निकाल लीजिए। आप 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको इसमें करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 55, कितना आपका 25 साथियों, 55 के 25 हो जाएगा और कितना आपका 30। ठीक है, कितना आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा, समझ गए 55 हो जाएगा। देखिए यह आपका 30 है, लेकिन यह कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। अब 30 और 24 कितना आपका हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना 54 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब बताइए 55 का सामान अगर 54 में बेच रहे हैं आप तो कितने रुपये का आप कितने रुपये का हानि हो रहा है, 1 रुपये का हानि हो रहा है। पैसा निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे भाई साहब, 1 बटे कितना कर दीजिए 55 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 तो मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा 100 बटे आप कितना हो जाएगा, देखिए 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो भाई एक बार जाएगा ही 55, तो कितना बचा 45 बचा, तो आपका कितना हो जाएगा 45 बटे आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो 4 9 45, उसके बाद हाई 11 बार कट जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा पर साथियों, पूरा आपका आंसर कितना आ गया, एक सही 9 बटे 11%। यह आपका क्या हो गया, यह आपका हानि हो गया। यह आपका क्या हो गया पर साथियों, यह आपका हानि हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन पर साथी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदता है तथा इनका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे बेचने पर क्या होता है, उससे 20% का लाभ हो सके, लेकिन बेचते समय उससे क्या होता है कि 3 वस्तुएं उसकी चोरी रहती हैं, तो उस व्यवसाय का लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए सीपी आपका है या आपका एसपी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है, हमारा सीपी हमेशा 100% होगा। भाई साहब क्या कह रहा है कि इस प्रकार अंकित किया हुआ कि कितने में बेचे, 20% लाभ में बेचे, यानी कितने में बेचे भाई साहब, वह 120 में बेचे। ठीक है, 120 में बेचे, लेकिन आपके एक का वैल्यू अगर देखिए 100 है
तो भाई 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 वैल्यू कितना आएगा प्रधानियों? 15 का वैल्यू कितना आएगा आपका? 1500 हो जाएगा। यानी कि आपका सीपी कितना हो गया? 1500 हो गया। अब हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि भाई कह रहा कि उसका पैसा कह रहा, ध्यान दीजिएगा, 12.5 वस्तुएं, कितना आपकी 12 वस्तुएं। देखिए कितना वस्तु है भाई साहब? 12 वस्तुएं। अब बताइए एक का आपका सब है तो दो का कितना हो जाएगा आपका? 12 कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। यानी कि 1200 आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो गया। अब क्या कह रहा है कि भाई 3 वस्तुएं उसकी चोरी हो गई। अब बताइए अगर 3 वस्तुएं चोरी हो गई तो भाई कितने वस्तुएं बची? और 9 वस्तुएं बची। और 9 वस्तुओं को क्या करेगा भाई? 120 के हिसाब से बेचेगा। कितना? 120 के हिसाब से बेचेगा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम 120 के हिसाब से बेचेंगे 9 वस्तुएं तो कितना आपका हो जाएगा? 12 9 कितना? 108, यानी कि कर सकती हूँ आपका 1080 हो जाएगा। ठीक है, 1080 हो जाएगा। अब बताइए 1200 का सामान अगर 1080 में बेचेंगे तो आपको कितने का हानि होगा? खुद कहिए कि आपको कितने का हानि होगा? कर सकती हूँ आपको 120 का हानि होगा। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, देखिए 120 बटे कितना कर दीजिए? 1200 इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 में इसको काट देंगे 10 बार में, यानी कि 10% उसको क्या हुआ? कर सकती हूँ 10% उसको लॉस हुआ, यानी कि 10% उसको क्या हुआ? हानि हुआ। 10% उसको कर सकती हूँ लॉस हुआ, 10% उसको हानि हुआ। यही आपका इधर राइट आंसर। देखिए अब हम सेकंड तरीके से अपनाते हैं, जो आपका सेकंड मेथड है। देखिए यहाँ भी सीपी होगा आपका, यहाँ भी एसपी होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि उसको 20% के प्रॉफिट हो, इस प्रकार से अंकित किया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1 बट्टे कितना आपका होता है? 5 होता है। ठीक है, यानी कि 5 का वस्तु उसने कहा कितने बेचेगा भाई साहब? 6 में बेचेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपये है तो भाई 12 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 5 कितना आपका? 60 हो जाएगा। सीपी आपका 60 हो गया। अब बताइए कह रहा है कि 3 वस्तुएं इसकी चोरी हो गई, 3 वस्तुएं उसकी चोरी हो गई तो भाई 9 वस्तुएं तो बची ही ना। तो 9 वस्तुओं के क्या करें? 9 वस्तुओं को वह बेचेगा किस हिसाब से? 6 रुपये के हिसाब से। तो भाई कितने बेचेगा? 9 चौक कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। 9 चौक 54 हो जाएगा। अब बताइए 60 रुपये का सामान अगर आप 54 में बेच रहे हैं तो कितने रुपये का आपको हानि हो रहा है? 6 रुपये का हानि हो रहा है। कितने पे? 60 पे। परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका 10% ही आएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, देखिएगा 6 बट्टे आप कितना कर दीजिए? 6 बट्टे आप कितना करेंगे भाई साहब? 6 बटे 60 इंटू कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए, तो कितना आपका आ गया? 10% क्या आ गया भाई साहब? 10% हानि, यानी 10% को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको 2 तरीके से 3 तरीके से समझाया जा रहा है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आपसे रह गई हो तो आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और यह सिर्फ टफ क्वेश्चन का वीडियो है, सिर्फ टफ क्वेश्चन का वीडियो। प्यारे साथियों जो आपका यूपीएसआई आने वाला है, एग्जाम होने वाला है प्यारे साथियों, उसमें समझ लीजिए कि इसमें से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के 100% क्वेश्चन आ सकते हैं, 100% क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्यारे साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं को खरीदता है और इसका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 25% की लाभ प्राप्त हो सके, लेकिन बेचते समय क्या होता है? उसका 5 वस्तुएं चोरी हो जाती हैं, तो जिससे पूरे व्यवसाय में 100 रुपये की उसे हानि होती है। तो प्यारे साथियों उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्वेश्चन आपका टाइप चेंज हो गया है। हमसे इससे पहले क्या पूछा था? लाभ और हानि पूछा था, यानी कि प्यारे साथियों प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया है? हमसे क्रय मूल्य पूछ लिया है। कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे ये तरीके से। ध्यान दीजिएगा, देखिए सीपी आपका है, आपका एसपी है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है भाई, तो सीपी आपका हमेशा 100% रहेगा। क्या कह रहा है कि इस प्रकार अंकित करता कि उसको 25% का लाभ होता। बताइए 100% नहीं है भाई साहब, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एक वस्तु का मूल्य 100 है, हमारे कितने वस्तु दिए गए हैं? 15 वस्तु दिए गए, तो भाई साहब कितना आपका हो जाएगा? सीपी कितना आपका हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। सीपी आपका 1500 हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि जब वो बेचता है भाई साहब, बेचने जाता है, इस जमाने में चोट्टा आई है, चोट्टा की कमी है, आप रहिए ना तो आपका कपड़ा चुरा ले जाएंगे। आप कहीं चले जाइए तो आपका कपड़ा चुरा लेंगे, भाई बाहर रख लीजिए। ठीक है, चोट्टा से थोड़ा बच के रहिए। चलिए क्या कह रहा है भाई कि 3 वस्तुएं क्या होती हैं? चोरी हो जाती हैं। अब बताइए भाई साहब थोड़ी दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 वस्तुएं चोरी हो जाती हैं।
अब बताइए 15 वस्तुओं में से अगर उसके 5 वस्तुएं चोरी हो गई तो भाई 10 वस्तुएं बची होंगी, और 10 वस्तुओं को क्या करेगा भाई 125 के हिसाब से बेचेगा। 10 वस्तुओं को क्या करेगा भाई 125 के हिसाब से बेचेगा भाई साहब। तो आइए बेच देते हैं। कितना में बेचेगा भाई साहब, वह 1250 में बेचेगा। कितना, 1250 में बेचेगा, समझिएगा 1250 में बेचेगा। अब बताइए 1500 का सामान अगर आप 1250 में बेचेंगे तो भाई आपको हानि होना है। कितने का हानि होना है भाई साहब, 250 रुपये का उसको क्या होगा, लॉस होगा। पैसा क्यों, 250 रुपये का उसको क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगा हमसे। देखिए 250 रुपये क्या होगा, हानि यानी कि लॉस हो रहा है। लेकिन आप एक क्वेश्चन में क्या करा कि भाई 250 का नहीं, हमको 100 का हानि हुआ है। हमसे क्रय मूल्य पूछा है, हमसे 100 का हानि हुआ है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 100 इंटू क्या करेंगे आप, 100 बटे कितना कर दीजिए आप, देखिए 250 कर दीजिए। इसी को आप काटा पीटी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए चलिए इसे काटा पीटी कर देते हैं। पहले आप क्या करिए, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5वां कितना आपका 25 हो गया। देखिए ठीक है, 5वां का 25 हो गया। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई साहब, यह कटेगा आपका, देखिए 5 दूना 10, देखिए 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए 20, 2 यहाँ बचा है, 20 यहाँ बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आपका क्या हो जाएगा, द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आसान तरीका है, कोई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजी क्वेश्चन है, ये तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैसा क्यों कहते हैं ना कि जब मंजिल पाना हो तो फिर आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। आपके सामने लाख प्रॉब्लम हो, आपके सामने लाख दिक्कतें हों, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि हमको क्या बनना है भाई साहब, हमको बनना है यूपीएसआई बनना है, क्या हमको यूपीएसआई बनना है। आपने ठान लिया कि भाई साहब हमको क्या करना है, एनटीपीसी में हमको सिलेक्शन लेना है। आपने अगर ठान लिया कि हमको क्या करना है भाई साहब, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझा हुआ। देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपके तीनों चारों यानी क्या कि इंडिया के क्या ऑल एग्जाम, क्या पर साथियों, ऑल एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ऑल एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है, और खास करके आपके यूपीएसआई, एनटीपीसी और आपके दिल्ली पुलिस के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्या करा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहली बार उससे क्या होता है कि 20% का लाभ होता है। दूसरी बार कितने प्रतिशत हानि पे बेचे कि जिससे ना तो उससे लाभ हो ना तो उससे हानि हो। समझिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा सीपी इसमें भी रहेगा, सीपी इसमें भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी पे और एसपी पे आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। देखिए सीपी भाई हमेशा हमारा 100 रहेगा। आप क्या कह रहा है कि पहले भाई बेचता भाई तो कितने में भाई उसको लाभ होता है, 20% का लाभ, यानी कितने बेचता भाई था, भाई 120 में बेचता है। अब आप पहली लाइन पढ़िए तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कह रहा है कि दोनों वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेचता है, तो भाई 100 रुपये का सामान था, उसने 120 में बेच दिया, यानी कि जो दूसरा वस्तु होगा उसको भी क्या करेगा, 120 में ही बेचेगा, तभी ना सामान हो जाएगा। तो क्या करेगा भाई साहब, 120 में ही बेचेगा। देखिए हमने मान लिया कि भाई पहला वस्तु था, आपका दूसरा वस्तु था, ठीक है भाई, 120 में बेचा, तो दूसरा भी क्या करेगा, 120 में ही बेचेगा। दूसरे ने क्या करेगा भाई साहब, 120 में बेचेगा। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आपका जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है, 240 हो जाएगा। अब बताइए अब हम कैसे पता करेंगे कि भाई इसको कितने बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। समझिएगा इसी तरीके से। देखिए अब बताइए मैं अगर आपसे कहूँ, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, 10 का सामान है कि मैं कितने में बेचूं कि ना हमको लाभ हो ना हमको हानि है, तो तुरंत आप कहेंगे कि भाई 10 रुपये का सामान अगर हम 10 में बेचेंगे तो ना हमको लाभ होगा ना हमको हानि होगा। यही कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है, समझिएगा। देखिए भाई अगर हमारा 240 का सामान रहेगा, 240 अगर सामान हमारा रहेगा, अगर 240 में बेचेंगे तो ना हमको लाभ होगा ना हानि होगा, वही हमसे पूछा है। देखिए आपके पास सीबी भी कितना आ चाहिए, 240 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथियों सब आपका पहले है, यहाँ पे हम कौन सा अंक रखें भैया जी, कौन सा अंक रखें यहाँ पे कि 240 हो जाए। आप तुरंत आंसर देंगे कितना, 140 रखिए। कितना, 140 अगर हम रखते हैं तो भाई 240 जाता है, 240 जाता है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि दूसरी बार हम
वस्तु को किस हिसाब से बेचें, यानी कितने % हानि बेचें कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो। अब बताइए दूसरे दाएं भाई हमारा 140 का सामान आ गया से भाई साहब 20 का हानि हो रहा है किस पे, 140 पे, इंटू क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए। देखिए 0 से 0 काट देंगे और देखिए 0 से 0 काट देंगे पर साथियों अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से काट देंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, लेकिन हमारा 10 तो बचा ही है, तो भाई साहब कितना हो जाएगा आपका 100 बटे आपका 7 हो गया, यानी 100 बटे आपका 7 हो गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 का नाम 7 हो गया आपका, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक कितना आपका 28 हो गया, यानी कि पर 2 बच गया आप 14 सही 2 बटा कितना आपका 7% इज द राइट आंसर, यानी कि 7% उसको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, 7% उसको लॉस करना पड़ेगा, यानी कि 7% उसको क्या करना पड़ेगा, हानि करना पड़ेगा। आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिए मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्या प्यार साथियों मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो ट्रिक तो भाई आते हैं और जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं जिंदगी में। आपने अभी तक टॉफी खाया है, भोजन नहीं किया था, मैं आपको भोजन करवा रहा हूँ, मतलब खाना खिला रहा हूँ। टॉफी आपने खाया तुरंत आपको बाद में 1 मिनट बाद ही आपको भूख लग जाएगा, लेकिन अगर आपने भोजन कर लिया, यानी कि खाना खा लिया आपने, तो कुछ समय तक लिए आपको कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है मस्त है। तो अब आप भोजन करना सीखिए। आई होप कि मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे जितने बार चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।